द्विविध, दो प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी। दो प्रकार का परिग्रह मैंने कल बताया था, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह तो दिखता है, मकान, गाड़ी, घोड़ा है, ये सब चीजें दिखती हैं, है ना, लेकिन अंदर का परिग्रह दिखता है क्या? लेकिन जब तक अंदर में परिग्रह की भावना नहीं होगी तो क्या बाहर का परिग्रह इकट्ठा करोगे? तो जो शुद्ध उपयोगी मुनिराज होते हैं वो अंतरंग परिग्रह से रहित और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है। बाहर का कम है, अंदर का ज्यादा है। अंदर का छोड़ोगे तो बाहर का अपने आप छूट जाएगा। तो अंदर आत्मा में जाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ता है आपको पता है? यदि हमें आत्मा का ध्यान करना हो तो किस किस चीज को छोड़ने की जरूरत है? अंतरंग परिग्रह छोड़ने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब तक बाहर दिखता रहता है ना तो मन भी वहां जाता रहता है। मन को वश में करने के लिए पहले बाहर का परिग्रह हटाया जाता। दीक्षा लेना है तो क्या त्याग किया? परिवार त्याग किया, मकान का त्याग किया, दुकान का त्याग किया, सोने चांदी का त्याग किया, है ना, यहाँ तक कि जो बाल है ना, बालों को भी उखाड़ के फेंक दिया, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसके माध्यम से भी मन विचलित होता है। मन यहाँ भी बार बार, यदि बाल रहेंगे तो बार बार हाथ जाएगा, पीछे करो, आगे करो, थोड़ा फिर पीछे करो, थोड़ा इसमें साबुन लगाओ, थोड़ा इसको धो, फिर इसमें तेल लगाओ, इसमें भी दिमाग जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग जो दीक्षा ले रहा है उसका दिमाग भटके ना, इसके लिए बाहर के परिग्रह से दूर किया, शरीर के मोह से दूर किया। अब कहा ध्यान करो बैठ के, अब ध्यान होगा। और जब तक मन बाहर भटकता रहेगा तो ध्यान भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या कहा है? द्विविध संगविन शुद्ध उपयोगी, जो शुद्धोपयोग में लीन है, ऐसे मुनिराज 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज उत्तम अंतर आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा के ध्यान में लीन है। मन भी वही है, वचन भी वही है, काया भी वही है, यानी पूर्ण तरह से तीनों योगों से आत्मा में स्थित हैं। इसको कहते हैं उत्तम अंतर आत्मा। और उत्तम अंतरात्मा कैसे बने? कषायों को छोड़ करके। कैसे बने? अरे बोलिए ना, कषायों को छोड़ करके। कषाय जानते हो कितनी होती हैं कषाय? बताइए ना। बस 4 ही होती है, ये तो बहुत कम है। 4 कषाय तो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है। इन्हें भगाने में कितना टाइम लगेगा? 4 ही तो हैं। अरे बोलिए ना, ये 4 ही 4 करोड़, 4 अरब, 4 खरब, कितनी भी गिनती कर लो उससे भी ज्यादा वजनदार है। एक होता है कि 1 किलो रुई का स्थान कितना होता है? 1 किलो रुई रखने में कितना स्थान लगेगा? हैं? ज्यादा लगेगा। और एक किलो का लोहे का बांट, अरे बोलिए ना, वो थोड़े से में आ जाएगा, है ना। देखने में अभी तो एक कहीं पढ़ा था मैंने कि 1 इंच लोहे के टुकड़े में 68 या 65 किलो लोहा उनने इकट्ठा कर दिया। 1 इंच लोहे के टुकड़े को 65 किलो का बना दिया, 65 किलो का। अब ये 65 किलो का टुकड़ा और 65 किलो रुई, स्थान कितना लगेगा? हैं? ये जो कषाय है ना, कहने को तो 4 हैं, लेकिन ये 65 किलो से भी भारी है। यदि अंदर नहीं आने देता है तो ये कषाय नहीं आने देती हैं। दिन भर बाहर में भ्रमाए रखती हैं तो ये कषाय भ्रमाए रखती हैं। जो हमारी आत्मा को बाहर से जोड़ता है, बाहर भ्रमित करता है,
बाहर में बनाए रखने की प्रेरणा देता है, बाहर में अच्छा और बुरा करता है, बाहर को ही अपना समझता है, उसका नाम है कषाय और मिथ्यात्व। ये कषाय और मिथ्यात्व छोड़ें तो हमारा मन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब तक अनंतानुबंधी कषाय रहेगी, जानते हो ना, कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये तो 4 हो गई। फिर इनकी 4 डिग्री हैं। जैसे बल्ब होते हैं, एक 500 वाट का, एक 200 वाट का, एक 100 वाट का, एक 0 वाट का, तो सबकी डिग्री अलग अलग है ना। ऐसे ही कषाय हैं, तो 4 तरह की होती। अनंतानुबंधी 500 वाट का, उससे भी ज़्यादा मान लो आप तो हैं। अप्रत्याख्यान 200 वाट का, प्रत्याख्यान 100 वाट का, संज्वलन 0 वाट का। अब 500 वाट का बल्ब है, एक कमरे में लगा दो, वो भी कमरा छोटा सा, गर्मी रहेगी नहीं रहेगी? अरे बोलिए ना, गर्मी रहेगी ना। ऐसे ये 500 वाट का क्रोध अनंत भाव का बंद करवाता है, एक भाव का नहीं, अनंत भाव का बंद करवाता है। तो इस जो अनंतानुबंधी कषाय है वो सम्यक दर्शन नहीं होने देती है, जो मिथ्यात्व है वो सम्यक दर्शन नहीं होने देता है। ठीक है। दूसरी है अप्रत्याख्यान कषाय। तो अप्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा हो तो तुम्हारे रात्रि भोजन त्याग करने के भाव नहीं बनेंगे, तुम्हारे नियम व्रत लेने के भाव नहीं बनेंगे, तुम्हारे संयम लेने के भाव नहीं बनेंगे, तुम्हारे पूजा करने के भाव नहीं बनेंगे। यानी जितने धर्म की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के भाव नहीं बनेंगे। कब? जब अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होगा। समझ गए? तीसरी है प्रत्याख्यान। जो प्रत्याख्यान का कषाय का उदय हो तो मुनि दीक्षा लेने के भाव नहीं बनेंगे। अरे कौन ले, कौन निभाएगा, हमसे नहीं हो सकता है। श्रावक तो बन गया, पूजा तो करने लगा, अभिषेक तो करने लगा, लेकिन मुनि दीक्षा के भाव नहीं बनेंगे, उसे पूर्ण संयम लेने के भाव नहीं बनेंगे। और जब इसका ढीला पड़ेगा, ये कमजोर होगा, इसका उपशम होगा, तो फिर मुनि दीक्षा लेने के भाव बनेंगे। अब आखिरी कषाय है संज्वलन। कौन सी? 0 वाट वाली। ये 0 वाट वाली कषाय जो है ये यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। या यथाख्यात चारित्र का मतलब है आत्मा का दर्शन नहीं होने देती है, आत्मा में स्थिर नहीं होने देती है। जब ये उपशम होती है तब ये फिर जाकर 11वें और 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो अभी आपका कौन से वाले कषाय का उदय चल रहा है? 500 वाला, 200 वाला, 100 वाला या 0 वाला? देखो 0 वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि आप मुनिराज नहीं हो। ठीक है। अब रही बात श्रावक की, तो आपकी प्रतिमाएं हैं क्या? यदि आपकी 2 प्रतिमा हैं तो आपका 5वां गुण स्थान बनता है। 6वां गुण स्थान मुनिराज का और 5वां गुण स्थान श्रावक का, है ना। तो जो 2 प्रतिमा वाला है वो 5वें गुण स्थान में आता है, तो उसकी जो है अप्रत्याख्यान कषाय डाउन है और प्रत्याख्यान कषाय का उदय है और श्रावक की भूमिका का पालन कर रहा है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करता है। और जो 4थे गुण स्थान वाला है उसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया है, 7 व्यसन का त्याग कर दिया है। 7 व्यसन जानते हो ना? अरे बोलिए ना, 7 व्यसन नहीं जानते आप? अच्छा, जुआ खेलना, चोरी करना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, वेश्यागमन करना और शिकार खेलना। समझ में आए? आप जुआ खेलते हो? नहीं, है ना। आप चोरी करते हो? नहीं। अच्छा, आप शराब पीते हो? नहीं। आप वेश्यागमन करते हो? नहीं। आप परस्त्री सेवन करते हो? नहीं, है ना। आप शिकार खेलते हो? शिकार तो हो सकता है। अरे बोलिए ना, शिकार हो सकता नहीं हो सकता? मच्छर मारते हो नहीं मारते हो? अनजाने में नहीं। अब जैसे मच्छर आ रहा है और आपको उसने आपका खून पी रहा बैठा हुआ है और आपने चटाक मार दिया उसे। अब मच्छर यहाँ घूम रहा, पकड़ लिया, दबोच दिया उसको। ये शिकार है कि नहीं है?
शिकार का मतलब निशाना बना करके जीवों की हत्या करना। आपने मच्छर मारा कि नहीं मारा? मारा ना, तो आप शिकार कर रहे हो। चाहे चींटी का हो, चाहे किसी भी तरह के जीव जंतुओं का हो, तो ये शिकार के ही अंतर्गत आएगा। तो 7 व्यसन का त्याग करना, 8 अंग का पालन करना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये इन 8 अंगों का पालन करना और 25 दोषों से रहित, तो आपका चौथा गुण स्थान बनेगा। तब आप सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आओगे। तब आपका नंबर जघन्य अंतरात्मा में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप इससे बाहर हैं, इस लाइन के बाहर हैं, तो बहिरात्मा की श्रेणी में नाम आ रहा है। कौन सी श्रेणी में? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। अनंत काल से बहिरात्मा थे, अभी भी बहिरात्मा हैं, और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो अनंत काल तक फिर बहिरात्मा बने रहेंगे। हैं? अंतरात्मा बनने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना? तो आप मनुष्य भाव में हैं, पंचेंद्री हैं। पहला संगी होना चाहिए, मन है आपका। दूसरे आपकी मतलब जितनी भी शर्त होती हैं कि भाई प्रधानमंत्री बनना है तो क्या क्या उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पंचेंद्री, तो आपकी 5 इंद्रियां हैं। अरे बोलिए ना, कितनी इंद्रियां हैं आपकी? क्या ना माता जी, हमें तो पता ही नहीं है, आप ही बता दो कितनी है। आपके घर का सामान भी मैं बताऊं कि आपके पास में क्या है? आपके पास में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रियां आपके पास हैं। मन है आपके पास, सोचने के लिए मन है। दूसरा आपकी योग्यता। तीसरा पर्याप्त होना चाहिए, आप पर्याप्त भी हैं, है ना? और आपके लिए यहाँ पर सारे साधन उपलब्ध हैं। नरक गति में चले जाओ, वहाँ भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं जीव, मगर यहाँ के जैसे साधन नहीं होते हैं। आपके पास में तो सारे साधन हैं। देव शास्त्र गुरु का समागम है, जैन कुल में जन्म ले लिया है, अच्छी बुद्धि मिल गई है, अच्छा ज्ञान मिल गया है, गुरु का समागम मिल गया है, प्रवचन सुनने को मिल गए हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी यदि आप सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए तो समझना कि ये जो योग्यता हमें मिली थी और हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम बन सकते थे। वो प्रधानमंत्री बनना तो प्रजा के हाथ में है, जनता के हाथ में है कि वो किसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती। योग्यता भले हो, लेकिन यदि जनता नहीं बनाना चाहेगी तो आप नहीं बन सकते हो। लेकिन जो योग्यता आपको मिली है तो सम्यक दर्शन कोई दूसरा नहीं देगा आपको, आपको खुद ही प्राप्त करना है। ये किसी दुकान में नहीं मिलता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये कहीं नहीं मिलता है। ये हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमसे ही प्राप्त किया जाएगा। और जब ज्ञान होगा तो फिर उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के भाव अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो अभी जो चर्चा चल रही है वो व्यवहार सम्यक दर्शन की चल रही है। निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा हो चुकी है और आज जो चर्चा चल रही है वो व्यवहार सम्यक दर्शन की है। तो भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हो सकती या नहीं हो सकती? हो सकती है। अभी तक हुई कि नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब है कि दर्शन तो किए हैं, मगर जैसे दर्शन करना चाहिए अभी वैसे दर्शन नहीं किए हैं। जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में कारण हैं। अब आप भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान में क्या देखते हो? आपने जैसे भगवान को देखा तो आपको क्या दिखा? क्या सुंदर प्रतिमा है, क्या चमक है भगवान की, आंखों में तो मोती चमक रहा है भगवान के। देखो कितनी सौम्य मुद्रा है, कितनी शांति से भगवान खड़े हैं। आप क्या कर रहे हो? भगवान के दर्शन कर रहे हो। तो आपने ये जो दर्शन किए हैं तो भगवान के शरीर के दर्शन किए हैं या भगवान की आत्मा के दर्शन किए हैं?
बोलिए ना, शरीर के दर्शन किए हैं। शरीर के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होगा। इन भगवान के शरीर में जो आत्मा विराजमान है, जो शुद्ध आत्मा है, जो सिद्धालय चली गई है, उनका प्रतिरूप यहाँ पर है। तो इस प्रतिमा के माध्यम से हम प्रतिमावान के दर्शन करें। क्या? प्रतिमा के माध्यम से प्रतिमावान के दर्शन करें। भगवान, आपकी आत्मा कैसी है? शुद्ध है, पवित्र है, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि आपका नाम लेने से मेरी आत्मा पवित्र हो जाती है। यदि किसी डाकू का नाम लें तो क्या होगा? मन को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना। तुम्हारे दुश्मन का नाम लें, तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तुम्हारे मित्र का नाम लें, तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे बाहर की चीजों में ये अच्छा बुरा हो रहा, ये राग और द्वेष है। लेकिन भगवान जो हैं वो राग और द्वेष से रहित हैं। कैसे हैं भगवान? यदि आप चांदी का श्रीफल चढ़ाओगे तो भगवान खुश होंगे क्या? अरे बताइए ना, नहीं होंगे। बताओ, आप इतनी मेहनत करके अपने घर से सोनागिर तक आए, इतनी पहाड़ की चढ़ाई करी, इतने आपने भगवान का अभिषेक किया, फिर भी आप कह रहे भगवान खुश नहीं होंगे। तो फिर आपने क्यों किया? आपने भगवान को खुश करने नहीं किया। अरे बोलिए ना, किस लिए किया? आपने भगवान के दर्शन क्यों किए? आपने भगवान का अभिषेक किया, आपने भगवान की पूजा करी, क्यों? जब भगवान खुश नहीं हो रहे हैं तो फिर करने की क्या जरूरत है? ना नाराज होते हैं ना खुश होते हैं। भगवान वीतरागी हैं, फिर आप तो रागी हैं और भगवान वीतरागी हैं। ऐसा बनने का प्रयास करने के लिए भगवान, जैसी वीतरागता आपके अंदर है, जैसी शांति आपके अंदर है, जैसी कषाय रहित होने से जैसी पवित्रता आपके अंदर है, ऐसा पवित्र मैं भी होना चाहता हूं। मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं। मेरी आत्मा के अंदर भगवान बनने की शक्ति है। जैसे भगवान तुम हो वैसा ही मैं हूं, लेकिन मैं कषायों से सहित हूं, मैं पापों से सहित हूं, मैं राग द्वेष मोह से सहित हूं, इसलिए संसार में भटक रहा हूं। इन भावों से यदि भगवान के दर्शन प्रतिदिन किए जाएं, प्रतिदिन किए जाएं, प्रतिदिन किए जाएं, भावों को और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, तो ऐसे भावों से एक न एक दिन आपको जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और एक दिन यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो जैसे अंधेरा है, एक कमरे में अनंत काल से अंधेरा है, अनंत काल से अंधेरा है, ठीक है। अब उस अंधेरे को भगाने के लिए एक दीपक लेके आए, तो अंधेरा दूर होने में कितनी देर लगी? अरे बोलिए ना, कितनी देर लगेगी अंधेरा दूर होने में? डंडा लेके भगाना पड़ेगा। बहुत दिन से यहां पड़ा, चल निकल यहां से, तो अंधेरे को भगाना पड़ेगा क्या? नहीं, एक दीपक जला लो, अनंत काल का अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे ही एक सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का दीपक जला लो, अंदर आत्मा में जो अनंत काल का अंधेरा है मोह का, वो दूर हो जाएगा। जितनी चीज तुम्हें फेवरेट लगती है ना, सब छूट जाएंगी। मेरी आत्मा से फेवरेट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, शरीर से नहीं। हालांकि आप शरीर का बहुत ध्यान रखते हो। शरीर, यदि हम आपसे कुछ पूछे, मैंने एक दिन और बताया था, यदि हम आपसे प्रश्न करें, आप ना अपना ध्यान रखा करो। यदि मैं आपसे कहूं आप अपना ध्यान रखा करो, तो आप क्या समझेंगे? शरीर का ध्यान या आत्मा का ध्यान? कौन सा ध्यान? क्या समझेंगे? शरीर का। यानी माता जी पूछ रही हैं, तो माता जी तुम्हारे शरीर के विषय में नहीं पूछेंगी। किसके विषय में पूछेंगी? आत्मा के विषय में। लेकिन अनंत काल से शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया है, इसलिए आपसे कहा जाए आप अपना ध्यान रखना, तो खाना पीना अच्छा करोगे। भाई माता जी ने कहा अच्छे से खा, अच्छे ध्यान रखना यानी अच्छे से खाना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है अपनी आत्मा का ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान करना, अच्छे से पूजा करना, अच्छे से भक्ति करना, अच्छे से त्याग करना, बुराइयों से दूर रहना, मैंने ये कहा है। और आपने क्या समझा?
शरीर का, क्योंकि आप कभी आत्मा की तरफ झांकते ही नहीं हो, आत्मा की तरफ ध्यान भी नहीं, पूजा भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, मगर जहां जिसका अभिषेक करना चाहिए उसका अभिषेक भूल जाते हो। अब आप कहोगे माता जी हम अपना अभिषेक रोज करते हैं, करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, सुबह सुबह क्या करते हो? सब अपना करते हैं, करते हो ना? तो इससे किसकी सफाई हुई? आत्मा की या शरीर की? शरीर की सफाई हुई इससे, तो है ना। तो आत्मा की सफाई कैसे होगी? ध्यान से, भक्ति से, दर्शन से, पूजा से, स्वाध्याय से आत्मा की सफाई होगी। तो कौन सी सफाई ज्यादा करते हो? अरे बोलिए ना, आज तो बहुत बोलना पड़ रहा है मुझे, बोलिए ना। आप बोल ही नहीं रहे हो। सोनागिर में आके तो बिल्कुल शांत हो गए हो, जैसे समूह शरण में भगवान चंदा प्रभु के सब लोग जी बिल्कुल शांति से बैठे रहते थे, ऐसे आप भी बिल्कुल शांति से बैठे हो, जैसे साक्षात समूह शरण में चंदा प्रभु भगवान के हम बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, उत्तम अंतर आत्मा, अंतरात्मा कैसे बने? सम्यक दर्शन से। कैसे बने? सम्यक दर्शन से जघन्य अंतरात्मा बने। जितना ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान बन गया। फिर चारित्र लिया, श्रावक के व्रत धारण किए, मुनि के व्रत धारण किए, 28 मूल गुण का पालन किया, 12 व्रतों का श्रावक ने पालन किया, तो वो मध्यम अंतरात्मा बन गया। सम्यक दर्शन से चौथा गुण स्थान होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने से चौथा गुण स्थान होता है। बाकी के जितने गुण स्थान हैं वो सारे के सारे चारित्र से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? चारित्र से प्राप्त होते हैं। अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, और चारित्र के में भी फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे। कुछ कुछ त्याग प्रतिदिन करना चाहिए। आज हम इस बाजार में नहीं जाएंगे, या आज हम बाहर नहीं जाएंगे, या आज हम ये चीज़ नहीं खाएंगे। रोज का रोज छोटा 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 त्याग रोज करना चाहिए। और जब छोटे छोटे त्याग की भावना आ जाएगी तो एक दिन आपको बड़े त्याग करने की भावना भी पैदा हो जाएगी। और जो छोटा छोटा त्याग नहीं करता है वो बड़ा त्याग क्या करेगा? घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो छोटे छोटे नियम लेते रहो। तुम ज़्यादा नहीं कर पा रहे, चलो हम सप्ताह में 3 दिन आलू नहीं खाएंगे, ऐसा नियम हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। 4 दिन की छूट है और 3 दिन का त्याग है, तो संभव है कि नहीं है? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठा के बताओ। सप्ताह में 3 दिन आलू नहीं खाएंगे। अभी वैसे तो चतुर्मास लगने वाला है, वैसे तो 2-2.5 महीने का 3 महीने का त्याग कर ही देना पूरे से कम। ये जो चतुर्मास लग रहा है इसमें आप पूरा जिमीकंद का त्याग कर देना। हो सकता कि नहीं हो सकता? चतुर्मास में जो 10 लाक्षणी आती है उसकी पूर्णमासी तक हो सकता कि नहीं? कौन कौन त्याग कर सकता है चतुर्मास के लिए? बस अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ। बच्चे भी करें। बच्चों में यदि त्याग के संस्कार आएंगे तो बच्चे भी आगे जाके सुखी रहेंगे, ये ध्यान रखना। जितना त्याग है, जितना धर्म है, वो दुख देने वाला नहीं है, वो सुख देने वाला है। त्याग करने से हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता, मैं ये छोड़ सकता हूँ, मैं इसके बिना रह सकता हूँ, मैं सबके बिना रह सकता हूँ, तो दीक्षा हो जाती है। त्याग से कॉन्फिडेंस पैदा होता है अंदर में, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, मन मजबूत होता है, और किसी भी चीज के छूटने पर, छोड़ने पर कष्ट नहीं होता है, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए त्याग थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। यदि आदत नहीं होगी ना त्याग की, ओम ह्रीं द्रीं क्लीं ऐं वैरं बम बम हम शम तम बम वम बम बम हम हम चम शम तम तम बम बम जम जम जीम जीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्राम। ओम नमो वर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जल जिन अभिषिंचे यामिति स्वाहा
तीर्थोत्तम भवैनिरे क्षीरवादरोपगै स्नाभियं सुजं नप्तां जीर्ण सर्वसिद्धिदां ॐ ह्रीं ह्रीष्वतिवीरान्तां जलिनिष्णप्यहम ॐ ह्रीं ह्रीष्वतिवीरान्तां जलिनिष्णप्यहम ॐ ह्रीं ह्रीष्वतिवीरान्तां जलिनिष्णप्यहम ॐ ह्रीं ह्रीष्वतिवीरान्तां जलिनिष्ण। अरावली पर्वतमाला की सुरम्य श्रृंखलाओं की तलहटी में राजस्थान जयपुर से लगभग 187 किलोमीटर की दूरी पर बनास नदी के किनारे बसे भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे जहाजपुर, जिसे पूर्व में यज्ञपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की पावन भूगर्भ से कई प्रतिमाओं के साथ प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं अतिशयकारी प्रतिमा को पूज्य आरिका शिरोमणि श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की दिव्य कृपा के सानिध्य में स्थापित किया गया और करीब 54 बीघा जमीन पर वहां जहाजपुर के नाम के अनुरूप ही जहाजनुमा विशाल जिनालय का निर्माण हुआ और कहलाया स्वस्ति धाम। भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी स्वस्ति धाम जहाजपुर। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। धर्मपत्नी श्री विमल जी पाटनी आर के मार्बल परिवार किशनगढ़ में तीर्थ क्षेत्र कमेटी स्वस्ति धाम की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, जैन समाज के भामाशा है, हजारों लाखों लोगों की वो सेवा करते हैं दान से। किसी की पढ़ाई में, किसी विधवा को पेंशन देकर के बच्चों की पढ़ाई का खर्च वो वहन कर रहे हैं। ऐसा परिवार और देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त है इनका पूरा परिवार। मैं आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूं, भावों की अनुमोदना करता हूं। और आज बहुत शुभ दिन आप यहां पर आए हैं। गण्य रेखा विमल प्रभा माता जी, जिनको संयम के मार्ग पर चलते हुए आज 40 वर्ष हो चुके हैं और आज 73वां उनका अवतरण दिवस हम सब मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप बिल्कुल शुभ दिन यहाँ पर आए हैं और आज पूज्य माता जी को वस्त्र भेंट करने का और माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। मैं निवेदन करता हूँ तारिका जी पाटनी से कि पूज्य माता जी को पहले माँ जिनवाणी भेंट करेंगी। थारी तो जय जयकार मारी माँ जिनवाणी, थारी तो जय जयकार, शरणा में राख लीजो, भवसागर तार दीजो, कर दीजो माँ को उद्धार। विमल प्रभा माता जी का सत्संग यहाँ हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। माता जी जितनी सरल है, नियमों के पालन में उतनी ही दृढ़ है। सरलता और दृढ़ता दोनों का कॉम्बिनेशन देखना हो तो माता जी के चरणों में आए।
आपके द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। आपके इस प्रवास के दौरान स्वस्ति धाम समिति की ओर से कोई कमी नहीं हो तो हम आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी हैं और आपका आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर और तीर्थ के ऊपर निरंतर बना रहे, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। और पुनः पुनः आप यहाँ पधारती रहे, आपका सानिध्य में मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मंगल भावना बातें हैं। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। मुनि सुरतनाथ भगवान की कृपा से थोड़े थोड़े दिनों बाद यहाँ पर आने का मौका मुझे मिल जाता है। कभी सोचते नहीं है, लेकिन अनायास भगवान से ये प्रार्थना तो करते ही रहते हैं कि प्रभु तू अपने दर पे मुझे हमेशा बुलाते रहना। इस बार भी हमारे साधु भाई श्री रमेश जी की आज शादी की वर्षगांठ है, तो इस मौके पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और कल मेरी शादी की वर्षगांठ है, तो गुरु जी भगवान के चरणों में और आरिका संघ के चरणों में मुझे अपना नतमस्तक होने का सौभाग्य मिला। स्वस्ति धाम में जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अहमदाबाद से जब हम यहाँ पर स्वर्ण कलश लेके आए थे तो सबसे पहले उस स्वर्ण कलश से कलश करने का सौभाग्य भी भगवान की दया से मुझे मिला और स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से यहाँ जो जिनवाणी मंदिर बन रहा है उससे भी जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सिर सदा आपके चरणों में झुकता रहे और मुझे समस्त मुनि संघ का और आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। जब भी हम यहाँ आते हैं तो भानु कुमार जी के यहाँ होने से हमारी धर्म प्रभावना और भी बढ़ जाती है। संघ की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे सारे परिवार की शुभकामनाओं के साथ हम लोग यहाँ स्वस्ति धाम आए हैं और हमारे सभी परिवार का हमारे प्रति आशीर्वाद रहा है। इस वजह से हमारा यहाँ आना हुआ है, भगवान ने हमारे को बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत। और आज हमारे को भगवान की अनुकंपा से प्रथम मतलब शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए पूरे परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद। और शांतिनाथ मुनि सुब्रतनाथ भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भविष्य में भी हमारे को मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन प्राप्त होते रहें और बार बार हमारे को आने का मौका मिले, इसके लिए हम भावना बातें हैं। समस्त माता जी संघ को हमारे सास ससुर बहन बहनों के साथ आके मेरा मन बहुत बहुत प्रसन्न हो गया है। जब भी जाजपुर का नाम सुनते मन में यही होता कि कब जाजपुर जाऊंगी। यहाँ का अतिशय देख के सुन के मन हमेशा होता था और आज ऐसा योग बना कि शनिवार का दिन और मुनि सूरत भगवान का वार और हमको जाजपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। और इस पारस चैनल के माध्यम से मुनि सूरत भगवान ने पूरे जैन समाज को एक पहचान दी है और जैन समाज की बहुत प्रभावना हो रही है कि इस पारस चैनल के माध्यम से और मुनि सूरत भगवान के चरण में आके हम सबको ये सौभाग्य मिला है। कमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा से आए हैं और ये कोरिया जी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ से और मनोज जी घाटोल से। धन्यवाद। विशुद्धनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्य का लाभ जरूर लेवे, जरूर लेवे, जरूर लेवे। यहाँ का अतिशय बहुत अलग लेवल का है। आप अगर एक बार शांति धारा करेंगे आप उसको खुद अनुभव करेंगे और यहाँ आके एक बार जरूर शांति धारा करें, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज